नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख एंटोनिम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी है एंटोनिम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनोनिमस। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एनोनिमस का गुमनाम, या कहते हैं नाम रहित, जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई आइडेंटिटी ना हो, उसे एनोनिमस कह देंगे। ठीक है। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। अगर मैं डेस्परेट की बात करूं तो डेस्परेट तो एक तरह का, जैसे कोई चीज़ करने पर उतारू हो, जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने पर उतारू हैं तो आप डेस्परेट हैं, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। एक्सपर्ट की मैं बात करूं, किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं आप, या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। नोन, नोन माने, ये बिल्कुल सही है। इसका एनोनिमस का गुमनाम, एनोनिमस और नोन यानी कि जिसका कोई नाम हो, यानी कि वो जैसे ताजमहल है, यानी कि नोन है, ये ज्ञात है, तो यही इसका सही एंटोनिम होगा। जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, रिटन लिखा हुआ ये हो नहीं सकता, तो नोन बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमेटेड। तो एनिमेटेड की हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो इसका होता है फ्रेंड्स सजीव, या तेजस्वी। कोई चीज़ तेजस्वी हो तो वो एक तरह की एनिमेटेड हो गया, फुर्तीला। ठीक है, इसका एंटोनिम ढूंढना है तो सबसे पहले देखेंगे पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स तेज, कुशल, भेदक। इसका मतलब भी तेज होता है। ठीक है, और ये एक तरह का सिनोनिम है एनिमेटेड का ही। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स नया, तो ये भी नहीं हो सकता एनिमेटेड का। डल की मैं बात करूँ तो डल होता है बेसिकली फ्रेंड्स मंद। ठीक है, धीमा। तो ये फ्रेंड्स एनिमेटेड मीन्स था फुर्तीला और तेज, और डल माने मंद या धीमा, तो ये बिल्कुल सही एंटोनिम होगा इसका जस्ट विपरीत। सिमिलरिटी होता है एक तरह के समान। ठीक है, सिमिलर दिखने वाला, तो ये होगा नहीं। अगला चलते हैं फ्रेंड, इसका जो सही आंसर था टू का सी। तीसरा क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो अगला आता है अपरेंट। अपरेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कोई चीज़ हो, अपरेंट, या प्रत्यक्ष आपके सामने जैसे भगवान प्रकट हो जाए तो वो स्पष्ट आ जाए, अपरेंट, अचानक से। इसका एंटोनिम क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। अगर मैं क्लाउडी से मैं बात करूं तो क्लाउडी फ्रेंड इंसान के लिए भी यूज़ होता है और वेदर के लिए भी यूज़ होता है। क्लाउडी का मतलब है बेसिकली फ्रेंड्स जैसे उदास, और मैं वेदर में बात करूं तो फ्रेंड धुंधला, तो ये तो इसका हो नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स मीन होता है एक तरह का जटिल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन या थोड़ा जटिल सॉल्यूशन है, तो ये भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अनसर्टेन की मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनसर्टेन ही होगा, यानी कि अनिश्चित, अस्पष्ट, तो वो आएगा अनसर्टेन में। ठीक है, अपरेंट एक तरह का सिनोनिम ही है सर्टेन का, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अनसर्टेन। ठीक है, फैक्चुअल की मैं बात करूं, वास्तविक या तथ्यात्मक फैक्चुअल में आ जाता है, ये हो नहीं सकता। तो तीसरे का जो सी बिल्कुल सही आंसर था। चौथे की मैं बात करूं, एम्पल। एम्पल का हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त या प्रचुर। जैसे कोई चीज़ आप पे पास है प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, वो आपके लिए एम्पल है। ठीक है, तो एम्पल माने होता है पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ आपके पास है। ठीक है, सम की मैं बात करूं तो सम कुछ, कुछ सम, इसका कोई अपोजिट नहीं बनता, यानी कि पर्याप्त यानी कि ज़्यादा मात्रा में, तो इसका होगा कम मात्रा में। कुछ मात्रा में अगर मैं सम देखूं तो ये हो नहीं सकता। बात करूं सिंपल की, सिंपल मीन्स होता है सरल, कोई यूज़ नहीं है इसका अपोजिट में। लिटिल माने छोटा। ठीक है, ये कोई वस्तु नहीं है या कोई वो नहीं है, तो लिटिल आ नहीं सकता फ्रेंड। अगर मैं मेगरे की बात करूं मेगर की बात करूं तो इसका मील होता है अल्प या कम मात्रा में, तो मेगर इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, अल्प और कम मात्रा में इसका हिंदी मीनिंग होता है। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है फ्रेंड एक तरह का समझौता या किसी से अनुबंध, तो ये एग्रीमेंट के अंदर आता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको देख के ही पता पड़ गया होगा, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट होता है एक तरह का असमझौता, समझौता ना करना। ठीक है, अब मैं हारमोनी की बता दूं फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो ये है। आपको हिंदी मीनिंग बता दूं हारमोनी का। हारमोनी होता है फ्रेंड्स एक तरह का एकता या किसी क्षेत्र में सामंजस्य बैठाना, तो ये हारमोनी के अंदर आता है। रिफ्यूज़ल किसी चीज़ को इनकार करना। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फ्रेंड जो आपकी, जैसे
मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप जानते ही हैं क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है फ्रेंड्स अस्पष्ट या इसके अनेक अर्थ शब्द हों एक तरह का, ठीक है। एम्बिगुअस होता है या तो अस्पष्ट हो, ठीक है, या इसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, अस्पष्ट, ठीक है, या फिर कहते हैं ऐसे अनेकार्थक, जिसके अनेक अर्थ हों और वो अस्पष्ट हो। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो चलिए एक्सप्लेक्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यक्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को व्यक्त करना, ये एक्सप्लेक्ट की हिंदी मीनिंग है, ठीक है। बात करूं श्योर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो श्योर ही होगा। श्योर माने होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सही सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्पष्ट ही हो, यानी कि श्योर ही होगा, ठीक है। डिस्पैरिटी की मैं बात करूं तो डिस्पैरिटी एक तरह का किसी दो जनों के बीच या तीन जनों के बीच अंतर करना होता है, एक तरह की असमानता दिखाना होता है डिस्पैरिटी। इसकी जो हिंदी मीनिंग है अंतर करना होता है, यानी कि क्या कहते हैं असमानता, डिस्पैरिटी मीन्स, ठीक है, ये हो नहीं सकता। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग आप जानती हैं कंफ्यूजन होना, तो ये इसके अंदर आ नहीं सकता। तो इसका जो सही आ रहा है एम्बिगुअस का श्योर। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट और श्योर होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका जो मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, कोई चीज़ आपके सामने आ जाए एब्रप्टली, ठीक है, आकस्मिक। तो इसका एंटोनिम देखेंगे आकस्मिक का या अचानक का। तो सबसे पहले मैं बात करूं टू लेसन फियर की, तो डरा हुआ महसूस करना, यानी कि डरा हुआ कोई लेसन है, तो ये हो नहीं सकता फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब होता है जैसे वाक्य कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, या स्पष्टता नहीं है तो वो फ्रैंकनेस में आ जाता है, ठीक है। ग्रेजुअल की मैं बात करूं, इसका जो सही आंसर होगा ग्रेजुअल ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेजुअल होता है इसका उल्टा एब्रप्ट का, क्योंकि इसमें होता है जैसे ग्रेजुअल कोई चीज़ चल रही है, क्रमिक रूप से चल रही है या धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, या जैसे कोई चीज़ आएगी क्रमश, तो वो ग्रेजुअल में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर अगला देखूं मैं एक्साइट, एक्साइट का मीन्स एक जोश होता है फ्रेंड, जैसे आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटमेंट है आपके अंदर, तो वो हो नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रेजुअल, ठीक है, एक सिरे से लेके। एब्रप्ट माने होता है अचानक और ग्रेजुअल माने होता है धीरे धीरे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है अटैचमेंट, इसका एंटोनिम क्या होगा? अटैचमेंट को कहते हैं फ्रेंड्स ममता, एक तरह की बच्चे से भी हो सकती है और लगाव किसी से भी हो सकता है, अटैचमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं प्रेडिसामेंट्स में क्या होता है, तो फ्रेंड ये प्रेडिसामेंट्स फ्रेंड मुश्किल में यूज़ होता है, मुश्किलों में कठिन परिस्थितियों में यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग यही है, कठिन परिस्थितियों में, प्रेडिसीमेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड हैट्रेड की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हैट्रेड ही होगा। अटैचमेंट अगर किसी से लगाव है तो घृणा हैट्रेड में ही होगी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हारमोनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था हारमोनी क्या होती है, एक तरह का सामंजस्य होता है, ये हो नहीं सकता। मिसट्रस्ट यानी कि किसी चीज़ को विश्वास ना करना या संदेह करना, अविश्वास करना, ये मिसट्रस्ट के अंदर आता है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेड, तो अरेड मीन्स होता है एक तरह का बंजर, सूखा, शुष्क। अरेड माने बेसिकली आप जान लो बंजर होता है, ठीक है। अगर इसका मैं एंटोनिम यानी कि जस्ट उल्टा देखूंगा तो फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। हमिड माने होता है फ्रेंड्स एक तरह का गीला, नम, तो वो हमिड के अंदर आता है, ये हो नहीं सकता। बंजर का होगा फ्रेंड्स एक तरह का उपजाऊ, इसका उल्टा। लोथ की मैं बात करूं तो लोथ यूज़ होता है फ्रेंड्स एक तरह का घृणा करना या किसी को नापसंद करना, वो लोथ के अंदर आता है, तो ये होगा नहीं। ड्राई मीन्स भी सूखा होता है फ्रेंड्स, सूखा होता है, ये सिनोनिम है अरेड का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। असेट, असेट मीन्स होती है फ्रेंड्स संपत्ति, ठीक है। और इसका देख लेते हैं फ्रेंड क्रेडिबिलिटी देख लेते हैं पहले। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की विश्वसनीयता, कितनी क्रेडिबिलिटी है किसी चीज़ की, विश्वसनीयता यानी कि कितना चलेगा, ठीक है। बात करूँ मैं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी जो है एक तरह का दायित्व होता है, देनदारी होती है, तो यही उसका असेट होता है लायबिलिटी। इसका जो सही आंसर होगा वो लायबिलिटी होगा, ठीक है। पॉवर्टी की बात करूँ, ये गरीबी होता है, इससे कोई मतलब नहीं है असेट का। प्रॉस्पर्टी की मैं बात करूं तो एक तरह का सौभाग्य होता है, समृद्धि होता है, कुशल सौभाग्य, ये सब प्रॉस्पर्टी में ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है असेट का एंटोनिम लायबिलिटी।
ठीक है। तो फ्रेंड्स दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप आपको एंटोनिम हिंदी मीनिंग के साथ समझ आए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो वाकई अच्छी है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ अगर आपका कोई कमेंट करना हो तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। आपको कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।